आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची हो जो एक बूंद भी, बची हो जो एक बूंद भी गर्म लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ पाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री एक पार्ट क्लियर हो चुका। आज हम लोगों का है लेक्चर 2। तो देखो भाई लेक्चर 2 में हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट में क्या किया था, कुछ फार्मूले और शार्डिंग वगैरह कुछ पढ़ रखा था, और आज हम लोग देखेंगे कुछ फार्मूले और इसके बाद में क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखो भाई आज हम लोगों का क्वेश्चन फार्मूले स्टार्ट होते हैं काश से। तो देखो भाई काश a प्लस बी, तो इसका होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। इसी प्रकार देखो भाई दूसरा फार्मूला है cos a माइनस b, cos a cos b प्लस sin a sin b। देखो भाई इसी प्रकार से तीसरा फार्मूला है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, देखो भाई ये क्या होता है 2 cos a इंटू cos b। देखो भाई ऐसे ही चौथा फार्मूला है हमारा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो देखो भाई ये क्या होता है 2 sin a इंटू sin b। ठीक है, इसी प्रकार से पांचवा है cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। देखो भाई ये क्या होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। देखो भाई इसको एक दूसरे तरीके से और लिख सकते हैं cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a। तो देखो भाई ये कुछ पांच फार्मूले हमने लिखे हैं काश के, साइन के हम लोग पहले पढ़ चुके थे। अब देखिएगा आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा और हूबहू जैसे हमको याद है आपको ऐसे ही याद करने होंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन से। तो देखो भाई हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3π/5 को रेडियन में बदलो। ठीक है, रेडियन को अंश में 3π/5 रेडियन को अंश में बदलो। तो देखो भाई यहाँ पे जब 3π/5 दे रखा है तो इसको कह रहा अंश में बदलो। तो अंश में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पाई को इसका हम लोग मान रख देते हैं, जैसे कि 3/5 इंटू, अब देखो पाई का मान हम लोग यहाँ 3/4 नहीं रखेंगे, कितना रखेंगे 180। ठीक है, अब देखो 180, अब इसको 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 या 15 और 5 छक्का 30, यानी 36 इंटू 3 बराबर 108 डिग्री। मतलब जो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा निकल के आएगा कि 108 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो अगला क्वेश्चन है 150 अंश को रेडियन में बदलो। देखो हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके लिए ले रखे, रेडियन को अंश में बदलो और अंश को रेडियन में बदलो। देखो भाई अगला को दूसरा क्वेश्चन है 150 अंश को रेडियन में। तो देखो भाई रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सी बात है, एक बात आपको याद रखनी है कि पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, जैसे 150 को कह रहा है अंश को रेडियन में, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे पाई बाई 180 में बदलो। ठीक है, देखो भाई ये 0 से 0 कट जाएगा और इसको हम लोग 3 से काटेंगे तो 3 5 ये 5 बार जाएगा और ये 6 बार, यानी कि 5π/6। तो देखो भाई 0 से एक बात याद आ गई, हमारे सर जो थे वो कंपटीशन एसएससी का बैच पढ़ाते थे, तो उन्होंने क्या किया, वो एसएससी का उनका बैच चल रहा था तो उनके बैच में एक लड़की थी,
तो उन्होंने जैसी कोई वैल्यू ले ली, ठीक है, ऐसे, तो उन्होंने वहां पे बता दिया कि बेटा देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। तो उसी दिन अगले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन उन्होंने फिर से एक वैल्यू दी, जैसे कि 805/102। तो उस लड़के ने क्या किया कि ये 20 से 0 0 कर दिया। तो इसी प्रकार से भाई ऐसा आप लोग नहीं करेंगे कि 0 से 0 कब कटेगा, जब 0 लास्ट में होगा तभी 0 से 0 आप लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि बीच में दिया है आपने 0 काट दिया, ठीक है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन से। देखो भाई हमारा क्वेश्चन है 5 tan थीटा बराबर 4। इधर देखो दे रखा है और ये हमको समीकरण देख रहा है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 प्लस sin थीटा और इसके बाद में 2 cos थीटा, ठीक है। देखो भाई इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, tan की वैल्यू निकालेंगे। तो ये 5 tan थीटा बराबर 4 दे रखा है, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा बराबर 4/5, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग कैसे समीकरण बनाएंगे, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा और इधर भी cos थीटा है, ठीक है। इसी प्रकार से देखो 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा और इधर। तो देखो भाई ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा बच गया tan थीटा बन गया है। तो देखो भाई 5, अब देखो यहाँ से ये sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा बन गया। अब देखो हमारी tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी कितनी है, 4/5 माइनस 3, यहाँ पे केवल 3 बचा। अब देखो इसी प्रकार से नीचे क्या होगा 5 इंटू, अब इसमें देखो tan थीटा की वैल्यू हम लोग को पता है कितनी है 4/5 और यहाँ पे +2 दिया है तो +2 कर दिया। अब देखो भाई 5 से 5 कट गया है, यानी कि हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ से 4 में से 3 चला जाएगा, 1 बचेगा और ये देखिए ये 4 और 2 ऐड हो जाएगा तो 6 बचेगा, यानी कि हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा 1/6, ठीक है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। देखो भाई ये देखो भाई यहाँ पे ये पूरे के बटे नहीं होगा, ये इसमें 5 थीटा प्लस cos थीटा जब करेंगे तभी तो tan थीटा बनेगा, यानी कि बीच में माइनस रहेगा और यहाँ पे प्लस रहेगा, ये पूरी रेखा नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन इसको देखते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लिखा होगा कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे दिया होगा और इसका पूछेगा कि इसका मान क्या होगा। तो देखो भाई ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर माइनस है तो हम लोग ऊपर प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। ऐसे तो हम लोग अब क्या करेंगे, देखो भाई अब यहाँ पे हमको ये a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है, यानी कि हम लोग इसका जैसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा देखो 1 प्लस cos थीटा, अब देखो ये 1 प्लस cos थीटा 2 बार लिखा है, इसको हम लोग स्क्वायर में कर सकते हैं। देखो अब ये जब भाई यहाँ से इसको हम लोग जब इसको क्या, देखो एक बार और कर देते हैं 1 प्लस cos थीटा का होल, देखो भाई 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। अब भाई देखो इसको हम लोग जब अंडर रूट से बाहर करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब भाई देखो इस sin थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, यानी कि हम लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा cosec थीटा प्लस cot थीटा। इज दैट क्लियर, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिया आप लोगों को क्या करना है, कंजुगेट का मल्टीप्लाई करना, इसके बाद में एलसीएम ले लेना है। अब एलसीएम हम लोगों ने ले लिया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, तो इस प्रकार से हमने एलसीएम ले लिया और सॉल्व कर लिया, ठीक है। आते हैं हम लोग इसी पे सेम दूसरा क्वेश्चन। देखो भाई सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी है। देखो कह रहा है कि एक मिनट, देखो भाई
आपको इतना क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। देखो अगले क्वेश्चन में क्या था, हमने ऊपर प्लस किया था और नीचे में, तो हमने इसको बताया आपको कि ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको कंजुगेट का मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे हम लोग किसका, आप देखो यहाँ पे प्लस में दिया है तो हम लोग किसका करेंगे, माइनस का करेंगे, ठीक है ना, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। देखो भाई कुछ नहीं करना है, सेम है, इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ऊपर देखिएगा, देखो भाई ये 1 माइनस कॉस थीटा, अब इसको हम लोग होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिख रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई इसको जब हम लोग अंडर रूट से बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान, पूरे के अपान रहेगा भाई, तो अपान साइन थीटा। अब देखो अब इसको हम लोग 1 के अपान साइन थीटा और माइनस कॉस के अपान साइन थीटा में लिख सकते हैं दोनों के, तो ये यहाँ पे ऐसा आ जाएगा 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक, हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन से। साइन 5x माइनस साइन 3x अपान कॉस 5x प्लस कॉस 3x। तो देखो भाई साइन सी माइनस साइन डी का क्वेश्चन दिख रहा है, ये फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी अपान है, नीचे में क्या है कॉस सी प्लस कॉस डी का, ठीक है। तो भाई देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी नोट करेंगे। तो देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, साइन सी माइनस साइन डी की तो हो जाएगी 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। अब इसी प्रकार देखो भाई cos सी प्लस cos डी का क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू cos सी माइनस डी बाई 2। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई, आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये 2 cos ये साइन सी माइनस साइन डी के हो गए और नीचे cos सी प्लस cos डी की, ठीक है। अब हम लोग भाई आते हैं क्वेश्चन पर। तो देखो इधर कर देते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, साइन 5x माइनस साइन 3x अपान cos 5x। तो देखो भाई इसको हम लोग करेंगे 2 cos 5x प्लस 3x इंटू साइन 5x माइनस 3x अपान में 2, ठीक है। इसी प्रकार से आ जाएगा 2 cos 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू cos 5x माइनस 3x बाई 2। तो देखो भाई हम लोग जब इसको ऐड करके काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos 4x, ये देखो यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये 8 आ जाएगा और 8 को 2 से हम लोग काटेंगे 4 बचेगा, 2 cos 4x और इंटू ये साइन 2x बचेगा, यहाँ पे 5 से 3 चला जाएगा तो 2 बचेगा। अब 2 से काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा साइन x अपान 2 cos 4x, सेम इसमें भी वैसे ही हो जाएगा और इधर भी बचेगा हमारे पास इंटू cos x। तो देखो भाई 2 cos 4x से और 2 cos 4x कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा साइन x बटे cos x। तो भाई साइन x बटे cos x होता है tan x। इज दैट क्लियर? तो देखो भाई आपका क्वेश्चन लग चुका है सामने, आप लोग नोट कर लीजिएगा और हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन से। देखो भाई हम लोग का क्वेश्चन है साइन माइनस 240 अंश का मान बताओ, नीचे है cos 135 अंश का मान बताओ, ठीक है। तो देखो भाई ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो इसको हम लोग करेंगे, अब ये देखो साइन अंदर लिया, हम लोग इसको बाहर लिख सकते हैं, यानी कि माइनस साइन। अब इसको देखो 240 को हम लोग क्या करें, 180 प्लस 60 थीटा लिख सकते हैं, 180 प्लस 60, ठीक है। अब साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अब एक माइनस पहले से बाहर दे रखा तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू में कितनी दे रखी है 60, तो आ जाएगा साइन 60। देखो भाई इसका मान आप लोगों को पता होगा अंडर रूट 3/2। इसी प्रकार से देखो cos 135 कह रहा है,
देखो भाई इसको हम लोग क्या करेंगे, काश 90 प्लस 45 करेंगे। अब देखो काश 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यानी कि माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45 यानी 45। तो ये आ जाएगा माइनस 1/√2। ठीक है। अब देखो इसको हम लोग एक इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे कह रहा है काश 145 अंश कह रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, काश 180 माइनस 45। 180 से जब 45 हम लोग घटाएंगे तो हम लोगों के पास 135 अंश बच जाएगा। तो देखो इसी प्रकार जैसे काश 145 तो काश 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा माइनस कॉस 45। अब यहाँ पे देखो क्योंकि थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे 45 दे रखी, तो ये हम लोग का आ जाएगा 1/√2। ठीक है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन से, आप लोग नोट कर लीजिए। देखो भाई हम लोगों का अगला क्वेश्चन है √1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा। देखो भाई हम लोग कंजुगेट वाले क्वेश्चन तो ज्यादा कर चुके हैं, ठीक है, और इसका मान पूछे तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हमने बताया आपको कि आप कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे माइनस दे रखा है तो हम लोग किसका करेंगे, प्लस का करेंगे, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। तो देखो भाई अब एक स्टेप को हम लोग कैसे छुपाते हैं, हम लोग डायरेक्ट कैसे थोड़ा कर पाते हैं। देखो ये हम लोगों को दे रखा है अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा है, तो हम लोग कर लिया 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है। अब ये 1 प्लस साइन थीटा हम लोग इधर भी लिखे थे, हम लोग इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। अपन देखो ये a माइनस बी दिख रहा है, a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट 1 माइनस साइन थीटा, इधर भी 1 माइनस साइन थीटा, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब हम लोग देखो जब हम लोग इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा पूरे के अपान cos थीटा। ठीक है। अब जब पूरे के अपान cos थीटा हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान cos थीटा प्लस साइन थीटा अपान cos थीटा। तो देखो हम लोग का आंसर आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। देखो 1 अपान cos थीटा को हम लोग sec थीटा लिख सकते हैं, और ऐसे और sin थीटा बटे cos थीटा को हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन से। अब देखिए देखो भाई हम लोग का क्वेश्चन है 1 अपान sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान cos स्क्वायर थीटा। तो देखो भाई यार ये क्वेश्चन तो मत पूछो, आप लोग वीडियो रोकिए और इस क्वेश्चन को करिए। देखो ये क्वेश्चन हम लोग कैसे 1 अपान sec स्क्वायर थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसी प्रकार से 1 अपान cos स्क्वायर थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा। अब बेटा आपको इससे एक प्रॉपर्टी याद आई होगी, क्या होता है, जैसे कि कर दो ना, जैसे देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है। अब इसको हम लोग sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर करते हैं या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा करते हैं, इक्वल में 1 होता है। और इसको देखो हम लोग इसको ये नहीं लिख सकते, जैसे इसी जगह पे अगर माइनस होता तो हम लोग माइनस में इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि माइनस में अगर करेंगे कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा तो वो वैल्यू आ जाती है -1 में, जैसे हम लोग इसमें अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसका देखो इसका हम लोग क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक। अब देखो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें देखो हम लोग दे रहा है cot की पावर 4 थीटा माइनस cosec की पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। तो देखो भाई इसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो देखो ये हमें a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू cot स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। अब ये हमको दे रहा है देखो प्लस का cot स्क्वायर थीटा और प्लस cosec स्क्वायर थीटा। तो देखो भाई इसमें से हम लोग cot स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो यहाँ से जब इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितने बचेगा, 1 बचेगा। ठीक। अब इसी प्रकार देखो cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर। तो देखो हम लोग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि हम आपको ओरल बताते हैं, आई होप आप लोगों को याद होगी। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होती है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। देखो भाई यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा नहीं दे रहा है, यहाँ पे क्या कर cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका हो जाएगा -1, तो ये इससे कट जाएगा। अब ये देखो अब किसी भी जीरो का किसी भी संख्या या किसी भी साइड में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगी,
तो ये देखो काट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इनको अगर हम लोग जीरो करेंगे तो हम लोग का फाइनल आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो देखो भाई ये हम लोगों का एक फार्मूला होता है। अब देखो और होते जैसे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमने बता दिया आपको जैसे कि। तो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन से। देखो हम लोगों का क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3/2। देखो भाई अब इसमें cos थीटा की वैल्यू पूछ रहा, हम लोगों को cos थीटा कहां से मिलेगा, tan थीटा तो मिलेगा नहीं, कहां से मिलेगा, सेक थीटा से मिलेगा। देखो भाई अगर आपने हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यानी द्विघात समीकरण का वीडियो देख रखा है तो हम लोग आप इसकी सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो उसमें हमने आपको डिटेल में बताया है कि जैसे कि अल्फा पर आर दिया होता है तो हम लोग बीटा कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। देखो भाई अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ने पर इन दोनों समीकरण को हम लोग जब जोड़ेंगे तो देखो भाई ठीक, ये देखो tan से tan कट जाएगा यानी कि ये हमारे पास बचेगा 2 sec थीटा इक्वल टू 3/2 प्लस 2/3। देखो भाई अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लिया हमने 6 मिला है, अब 2 का 6 में भाग देंगे कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 9। इसी प्रकार 3 का करेंगे इसमें तो 2 बार जाएगा, 3 दूना 6 और इसी 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 यानी कि हमारा 13/6 आ जाएगा। अब देखो भाई ये हमको 2 sec थीटा बराबर 2 sec थीटा बराबर 13/6 मिला। अब देखो इस 2 का मल्टीप्लाई में हम लोग 6 में करेंगे, देखो ये आ जाएगा sec थीटा बराबर 13/12। अब देखो भाई sec थीटा क्या हम लोग लिख सकते हैं, cos थीटा। तो cos थीटा हम लोग जब करेंगे ये देखो cos थीटा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगा 12/13। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।